जब हम पुनर्जन्म का खंडन करते हैं तब हम तीन बातों का खंडन करते हैं। जन्म का खंडन करते हैं, मृत्यु का खंडन करते हैं और फिर पुनर्जन्म का खंडन करते हैं। लेकिन होता क्या है, लोग दो बातों को छोड़ करके, जन्म और मृत्यु के खंडन वाली बातों को छोड़ करके तीसरी बात, पुनर्जन्म के खंडन वाली बात को पकड़ लिया करते हैं। आज इस विषय पर पुनः प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। हमारे पास में एक प्रश्न आया है। प्रश्न इस प्रकार से है, इसी प्रश्न का समाधान करते हुए इस विषय को स्पष्ट करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, प्रणाम महाराज जी, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ आपके प्रवचन को, आप शरीर के पुनर्जन्म का खंडन करते हैं। मतलब कि इस जन्म में जो सूक्ष्म शरीर बनता है वह शरीर की मृत्यु के बाद खत्म हो जाता है, जो कि आगे की कोई यात्रा नहीं करता है। यदि बात ऐसी है तो फिर कोई अध्यात्म की ओर क्यों जाए, क्यों मुक्त हो? कृपया मार्गदर्शन करें। हम शरीर के पुनर्जन्म का खंडन नहीं करते, क्योंकि इसमें खंडन करने जैसा कुछ भी नहीं है। सभी जानते हैं कि मृत्यु के उपरांत शरीर नष्ट हो जाता है, इसलिए उसका अर्थात शरीर का पुनर्जन्म तो निर्विवादित रूप से असंभव है। हम बात करते हैं आपकी मिथ्या अवधारणाओं की, कि मैं एक दिन पैदा हुआ था और एक दिन मर जाऊंगा। आप सिर्फ पुनर्जन्म वाली ही बात पर अवधान क्यों दे रहे हैं, जबकि हम तो आपके जन्म पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मतलब आप एक से गिनती शुरू नहीं करेंगे, तीन से करेंगे। एक क्या है, आपका कोई जन्म नहीं हुआ है। दो है कि क्या आपकी कोई मृत्यु भी होगी, क्योंकि जिसका कोई जन्म नहीं तो उसकी मृत्यु कैसी। तीसरी बात पुनर्जन्म की बात है। यदि आप आत्मा हैं तो जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म ये तीनों ही बातें आत्मा से सर्वथा असंबंधित हैं। अर्थात आपका कोई जन्म, मृत्यु तथा पुनर्जन्म नहीं है। और यदि आप स्वयं को व्यक्ति के रूप में समझते हो कि मैं एक बॉडी माइंड ऑर्गेनिज्म हूँ, कि मैं एक व्यक्तित्व हूँ, तो हर क्षण आपका जन्म है और मृत्यु है। व्यक्तित्व या कहें व्यक्ति भाव कोई स्थिर इकाई नहीं है जो कि कहीं हो, जिसने कि किसी एक खास दिन जन्म लिया हो। हर नई घटना स्मृति में अंकित हो एक नए ही व्यक्तित्व को जन्म दे देती है। इस नए व्यक्तित्व को आप घटना घटने से पूर्व जो व्यक्तित्व था उसका पुनर्जन्म कह सकते हो, क्योंकि स्मृति द्वारा ऐसा निश्चित होता है। ध्यान रखें शब्दों को, क्योंकि स्मृति द्वारा ऐसा निश्चय होता है कि कोई एक मैं है जो कि पिछले व्यक्तित्व और इस नए व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। इसे कहते हैं व्यक्ति का मैं। अध्यात्म का सरोकार इस व्यक्ति के मैं से संबंधित है कि इसके ना होने को जाना जाए। ना होने से तात्पर्य है कि ये स्थिर इकाई के रूप में विद्यमान नहीं है। इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक प्रक्रियागत मामला है, एक प्रतीति है। ऐसा जानने में आप स्वयं शुद्धमय के रूप में शेष रह जाते हो, जो कि निर्वैयक्तिक सत्ता है। अध्यात्म की ओर हम इसलिए अग्रसर नहीं होते क्योंकि यदि हम कोई साधना आदि नहीं करेंगे तो कोई पुनर्जन्म हो जाएगा, हाथी गैंडा आदि बन जाएंगे या कुछ और बन जाएंगे। जो लोग अगले जन्म में किसी पाप पुण्य की संभावना को सत्य मान साधना या दान पुण्य आदि में संलग्न हैं, वे इसी जन्म के अपने भय चिंता के कारण ऐसा कर रहे हैं। उनको इसी जन्म के अपने डर को विराम देना है कि यदि अभी हम कोई दुष्कर्म कर रहे हैं तो आगे भोगना पड़ेगा, ऐसा दुख, ऐसी चिंता उनको सता रहा है। इसके निवारण हेतु वो दान, दक्षिणा, साधना आदि किया करते हैं। वे अगले जन्म में
या नरक में भोगना पड़ेगा, अपने इस डर के निवारण हेतु इस जन्म में ऐसे उपाय किया करते हैं और अपने इस जन्म के डर भय आदि से टेम्परेरी निजात पाते हैं। एक अन्य उदाहरण से भी समझिए, जैसे कि कोई सेठ जी किसी अन्य क्षेत्र में सदाव्रत चलवा रहा है और उन सेठ जी की ऐसी धारणा है कि उनके इस सत्कर्म द्वारा उसको पुण्य प्राप्त होगा, जिससे कि अगले जन्म में उसे लाभ होगा, प्रेफरेंस मिलेगी अच्छी जगह जन्म प्राप्त करने की। तो वह सेठ जी एक डरपोक है तथा कोई धार्मिक कृत्य ना कर शुद्ध इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वे अपने लोभ से प्रेरित हैं और ऐसा करने से वे खुद को इस भ्रम में डाल रहे हैं कि उस तथाकथित पुण्य को, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को भोगने के लिए मैं मृत्यु के बाद रहूंगा। सब इसी जन्म की माथापच्ची से परेशान है और इसी जन्म में स्वयं को खुश रखने का उपाय कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दान नहीं करना चाहिए या दान का कोई पुण्य नहीं होता। यदि हम निष्काम भाव से पात्र को परख कर कर्तव्य भाव से दान आदि करते हैं तो निश्चित ही पुण्य होता है। यह पुण्य व्यक्ति भाव को गलित कर आत्म स्वरूप की ओर, पूर्णत्व की ओर ले जाने वाला होता है। पुण्य से अर्थ जो पूर्णत्व की ओर ले जाए, और ऐसे पुण्य से जीते जी लाभ होता है, तुरंत लाभ होता है। देने में जो आनंद है वही इस दान का पुण्य है, लेकिन अधिकांशतः लोग इस रहस्य को जानते ही नहीं हैं। वे किसी पुण्य नामक करेंसी को हासिल करना चाहते हैं जिससे कि आगे किसी तथाकथित पुनर्जन्म में लाभ प्राप्त कर सके। मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आपके अनेक जन्म मृत्यु आदि हो चुके हैं, आप कोई शरीरों की यात्रा करते हुए चले आ रहे हैं। मुक्ति का अर्थ यह है कि ऐसा जान लेना कि कोई बंधन ही नहीं है, तो मुक्ति कैसी। यह जान लेना तब ही संभव है जबकि हम अपनी मिथ्या अवधारणाओं का, कंसेप्ट्स का विवेक द्वारा परित्याग कर स्वयं की सही पहचान को प्राप्त हो जाएं। जैसे कि एक खास शरीर के साथ आपका तादात्म्य है जिसका कि एक नाम है। हमारी पहचान हमने इस खास शरीर और नाम के साथ जोड़ रखी है कि मैं यह हूँ। इस मिथ्या पहचान को सत्य मान, प्रमाण मान हम अन्य समस्त शरीरों को खारिज कर देते हैं कि ये सब मैं नहीं हूँ। ठीक ऐसे ही अपनी सही पहचान, जिसको कि अपना स्वरूप कहते हैं, उसके प्रमाण के आधार पर आप इस खास शरीर और इसके नाम के साथ अपनी मिथ्या पहचान को जान पाते हैं और शेष जीवन इस नवीन दृष्टि के साथ जीते हैं या जीने का प्रयास करते हैं। आपके जीवन में व्यापक परिवर्तन आते हैं और शांति, सौम्यता, धैर्यता आदि गुणों का आविर्भाव आपको धन्य कर देता है। सब कुछ इसी जीवन से संबंधित है। अध्यात्म अपने स्वरूप की जिज्ञासा का मामला है। जिन्हें अपने स्वरूप की जिज्ञासा है उनके लिए अध्यात्म है, सबके लिए नहीं है। इस प्रकार से अध्यात्म एक लग्जरियस चीज है। यह विशुद्ध जिज्ञासा का मामला है जो कि सब में होती ही नहीं है। विश्व में अनेक प्रकार के मत प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ मतों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, जैसे कि इस्लाम। परंतु वे भी जन्नत की बात करते हैं जो कि पुनर्जन्म की मान्यता का ही एक प्रकार है। ये सभी एक बात पर सहमत हैं कि जन्म तो है। हम इसी एक बात से शुरू करने को कहते हैं कि स्वयं से जरा विचार करिए कि क्या आपको अनुभव हुआ है अपने पैदा होने का? नहीं हुआ है। दूसरे लोगों ने बोल दिया है कि अमुक तिथि को आप पैदा हुए थे। इस बात को यूं ही क्यों स्वीकारना? इसको चैलेंज करिए। यदि यह बात गलत है, आपकी किसी खास दिन, खास समय शुरुआत नहीं हुई है, ऐसा निश्चय होता है आपको, तो आप क्यों अपना जन्म दिवस मना खुद को झूठ पकड़ाते रहते हो?
भाषा, समाज, घर परिवार द्वारा सिखाई और पकड़ाई गई बातों से परे हो देखना ही अध्यात्म है। यदि ऐसा निश्चय हो कि जन्म नहीं है तो फिर दूसरी बात है कि मृत्यु भी नहीं है। अब अंत में हम यही कहेंगे कि अध्यात्म कि अगले जन्म की व्यवस्था को सुधारने अथवा पुनर्जन्म को रोकने का मामला। भीतर कोई नहीं है जो कि आगे जन्म ले, जिसने कि अभी भी कोई जन्म लिया हो, जो कि अपना एक वैयक्तिक जीवन जी रहा हो, जो कि मरेगा। कोई है ही नहीं, फिर भी हम परेशान हैं कि कोई है जो कि मैं हूँ। अपनी इस दुविधा को, परेशानी को मिटाने की राह ही आध्यात्मिक जीवन है। ओम। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।